नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है दक्षिण दिशा। अक्सर हमने देखा है कि लोग दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि यदि कहीं पर प्लॉटिंग हो के प्लॉट बिकती है तो दक्षिण मुखी प्लॉट, अर्थात जिस घर का द्वार दक्षिण की तरफ खुलता हो, ये प्रॉपर्टी सबसे अंत में बिकती है। लोगों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि दक्षिण मुखी घर अशुभ होता है, दक्षिण मुखी घर हमें नहीं लेना चाहिए, बहुत तरह की बातें हैं। देखिए, यदि आपको प्लॉट मिल रहा हो तो प्राथमिकता आप पूर्व और उत्तर को अवश्य दें, ये मैं भी कहूँगा। उसके बाद आप पश्चिम दिशा को दें, अंततः आप दक्षिण दिशा ले सकते हैं। वास्तु के अनुरूप यदि हम सही निर्माण कर देते हैं तो नुकसान ना के बराबर होगा, साथ में ये लाभ की स्थिति भी बनाएगा। विशेषकर यदि व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं, तो दक्षिण दिशा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है यदि हम सही तरीके से सही चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं। जिसमें प्रमुख क्या है, कोई भी आपका प्लॉट है, मान लिया ये दक्षिण मुखी प्लॉट आपने खरीद लिया। सर्वप्रथम आप क्या करते हैं? सर्वप्रथम आप घर में यहाँ पर घेराबंदी करते हैं, अवश्य कर लेना चाहिए। जब आप घेराबंदी कर लेते हैं तो इसमें वास्तु का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात आपने जैसे ही घेराबंदी किया तो यहाँ एक वास्तु क्रिएट हो गया। चूँकि आपने घेराबंदी कर दी तो वास्तु अब क्रिएट हो गया। खुला स्थान पर वास्तु क्रिएट नहीं होता है। शास्त्र में कहा गया कि खुले स्थान पर वास्तु को मेजरमेंट नहीं करते हैं। हम जब भी करते हैं, जब आपने इसमें बाउंड्री दे दिया तो हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। तो दक्षिण दिशा है, मन में भय उत्पन्न हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? बाउंड्री देने के बाद हम इसमें मुख्य द्वार देते हैं। इस नंबर पे नहीं जाइएगा, ये नंबर उल्टा लिखा हुआ है। हम इस पर मुख्य द्वार देते हैं। तो मुख्य द्वार के लिए हम क्या करते हैं कि पहला ये अनिल का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र छोड़ देते हैं। ये 2 पद आपको छोड़ देना है। कहा भी गया है कि जब भी आप द्वार बनावें तो अग्नि क्षेत्र से थोड़ा सा स्थान छोड़ दें। इतना स्थान छोड़ दिया आपने, ये आपने बाउंड्री दे दिया और ये आधा स्थान यहाँ से ले लिया। तीसरे और चौथे पद में आप द्वार बना सकते हैं। यदि चौड़ाई अधिक हो तो आपको केवल चौथे पद में द्वार बनाना चाहिए। ये होता है चौथा पद, जहाँ इधर से आप काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो आपको चौथे पद में यहाँ पर द्वार बनाना चाहिए। ये पद है गृह रक्षक नामक देवता का, जो काफ़ी शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें एक पद चूज करने से द्वार की चौड़ाई छोटी हो रही है। द्वार की चौड़ाई हम कैसे मापते हैं? टोटल को 9 भागों में बांट देते हैं और हम एक एक पद को ले लेते हैं। तो यदि द्वार की चौड़ाई कम हो रही है तो ऐसे स्थिति में क्या करें? आप चौथे और तीसरे दोनों पद को मिलाकर द्वार ले लें। 2 पद में आप द्वार बना लें। ये दोनों स्थितियां आपके लिए शुभ होगी। सही स्थान पे आपने द्वार क्रिएट कर लिया, ये आपके भूमि का केंद्र हो गया। अब हम सारी चीज़ों को केंद्र के सापेक्ष मेजरमेंट करेंगे। मान लिया जाए ये केंद्र हो गया। केंद्र से आपने बिल्कुल सही दिशा पर डिग्रियों के अनुसार मेजरमेंट करके द्वार ले लिया। एक चीज़ तो आपने शुद्ध कर ली। अब हमें क्या करना है? ईशान वाले जल तत्व वाले स्थान में, यहाँ से यहाँ तक जल तत्व का स्थान है, जल की व्यवस्था करें। तो बिल्कुल सटीक जगह पर करने के लिए हमें ईशान कोण का इस प्रकार से चयन कर सकते हैं, परंतु बिल्कुल वास्तु पुरुष के हेड पर हमें जल की व्यवस्था ना करके थोड़ा सा हट के करना चाहिए। अर्थात हम जल की व्यवस्था इस क्षेत्र में कर सकते हैं, थोड़ी सी दूरी बनाकर। तो दूसरा संतुलन आपने यहाँ कर लिया यदि इस स्थान पर निर्माण कर लिया। इस प्रकार से दक्षिण दिशा को भी हम शुभ बना सकते हैं। अब आइए कि निर्माण करना हो इसके अंदर तो हम क्या करें, किस प्रकार से चीज़ों का चयन करें। तो मान लिया जाइए आपका प्लॉट तो है, आपने जल की व्यवस्था कर ली, द्वार का व्यवस्था कर लिया, जल का व्यवस्था कर लिया, कैंपस डाल दिया। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? वास्तु कहता है कि पूर्व दिशा आपके पास स्पेस हो तो ओपन अवश्य रखें।
स्पेस हो तो नॉर्थ दिशा को ओपन अवश्य रखें। ऐसे तो कहा गया है कि घर के चारों तरफ जगह होनी चाहिए, परंतु समय के अनुसार क्या है कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं हो पाती है, काफ़ी मूल्य बढ़ गए हैं भूमि की, हमें छोटे से जगह में काम चलाना पड़ता है। तो यथासंभव पूर्व दिशा में यदि जगह हो तो पूर्व छोड़ें, थोड़ा सा नॉर्थ आप अवश्य छोड़ दें, इतना छोड़ दें। और निर्माण हम कहाँ करें? दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र पर हमें निर्माण की प्राथमिकता देनी चाहिए। हम इस क्षेत्र में निर्माण करना है। इस क्षेत्र में हमने इस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन कैसे करें? हमारा केंद्र स्थान क्या था? कैंपस का केंद्र ये था। इसके अनुसार हमने कैंपस की चीज़ों को एडजस्ट कर दिया। कैंपस में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? जल की व्यवस्था, मुख्य द्वार की व्यवस्था, सेप्टिक टैंक की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं आएगी। अब कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर जिस क्षेत्र में हमें निर्माण करना है, हम फिर से एक केंद्र चूज करेंगे और कंस्ट्रक्टेड एरिया का निर्माण उसी के अनुरूप हम करेंगे। जब अब इस घर का निर्माण वास्तु के अनुरूप कर देते हैं तो ये दक्षिण दिशा भी आपके लिए शुद्ध और शुभ साबित होता है। तो दक्षिण दिशा से आपको घबराना नहीं चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।